बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले बड़ी खबर से करेंगे क्योंकि भोपाल से आ रही है। यहाँ पर पंचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर लगेगा। सांसदों और विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बीजेपी ये ट्रेनिंग देगी। 14 से 16 जून तक ये प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। उद्घाटन में शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। शिविर में केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे। खैर कौन कौन रहेगा इसकी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है समापन सत्र में, लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल जरूर हो सकते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब भोपाल में चूंकि सांसदों और विधायकों को ट्रेनिंग देगी बीजेपी। किस तरह की ट्रेनिंग होगी जानिए कि किस तरह से आपको अपने संगठन को मजबूत करना है, आगे कैसे सबको लेकर बढ़ना है। इस तरह की जो तमाम बातें होती जिससे संगठन को और पार्टी को मजबूती मिले, उस तरह का प्रशिक्षण कहीं ना कहीं इस तरह के अनुमान है कि दिए जाएंगे। पचमढ़ी में ये शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में क्या खास है वो जान लीजिए। शिविर में क्योंकि सांसदों और विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन इसके अंत में अमित शाह यानी कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो आएंगे और शुरुआत में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आएंगे। और आपको ये भी बता दें कि इन दोनों के अलावा भी कुछ केंद्रीय मंत्री हैं जो इसमें आएंगे। हो सकता है वो प्रशिक्षण देने आए या और जो तमाम चीज़ें जो कहीं ना कहीं टूट कहीं दिखाई देती है या कहीं ऐसी शिकायतें भी मिलती हैं जो हर पार्टी में अक्सर रहता है, उन शिकायतों को दूर करने के लिए या फिर पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा होगी। तो क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें, ये हमने आपको जानकारी दी ही है। प्रशिक्षण शिविर, प्रशिक्षण दिया जाएगा सांसदों और विधायकों को। खास ट्रेनिंग है ये आप जान लीजिए। इस खास ट्रेनिंग में पार्टी को मजबूती देने, साथ ही साथ आगे किस तरह से जो रणनीतियां हैं वो बनाने, इससे इतर कई ऐसी चीजें हैं जिसमें पार्टी की जरूरतें रहती है, सांसदों विधायकों की ट्रेनिंग की जरूरतें रहती है, उस पर भी काम हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रशिक्षण में खास रहने वाला है, क्योंकि देखिए अधिकतर जब इस तरह के कुछ प्रशिक्षण शिविर होते हैं तो पार्टी की मजबूती पे या आगे की रणनीति पर चर्चा होती है। क्या और भी कुछ खास इसमें रहना होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पचमढ़ी में होने जा रहा है, उस पचमढ़ी में जब आयोजन होगा तो उसमें कई प्रकार की जो चीजें हैं वो निकल कर आएंगी। देखिए, प्रदेश की अगर बात करें तो मोहन सरकार जब से बनी है उसके बाद से अलग अलग जो विधायक हैं वो चुनकर आए हैं। वहीं सांसदों की बात की है तो सांसद भी कहीं ना कहीं चुनकर आए हैं। लेकिन इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि उनका चाल चलन, उनका व्यवहार जनता के प्रति, संगठन के प्रति कैसा है और क्या आगे रणनीति वो बनाकर जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन अगर पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक तमाम जो बड़े बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे अगर हम बात करें चाहे विजय शाह की, इसके अलावा जो है डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की बात करें, जिस प्रकार से जवान उनकी फिसलती हुई देखी गई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब देखिए अब उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और इसके बाद अब जो है ये कोशिश की जाएगी इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कि इस प्रकार की जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर न देखी जाए। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जब ये पूरी तमाम प्रक्रियाएं चलेंगी, जब ये प्रशिक्षण शिविर होगा, उस प्रशिक्षण शिविर के दौरान क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ और जो ऐसी कई बातें हैं जिस पर कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, उन सभी तमाम बातों को लेकर के देखिए कहीं ना कहीं चर्चा जरूर होगी। और इस कार्यक्रम की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो एक सेकंड प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है? जी प्रदीप जी, ये कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं पार्टी इस तरह से मान रही है कि यहाँ पर चाल चलन में या भाषा में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो हैं विधायकों के और सांसदों के, तभी जाकर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैसेज तो है कि ये डिलीवर होगा ना पब्लिक में कि जो भी बीजेपी के अंदर रहते हुए पिछले दिनों हो रहा है, चाहे वो हरियाणा पे नजर डाली जाए, चाहे भोपाल में डाली जाए या मध्य प्रदेश में देखी जाए, उसके अलावा भी कई ऐसे नेता जिनकी ऐसी वीडियोज भी वायरल हुई है और उसके साथ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। तो ये मान लिया जाए कि बीजेपी इस बात को स्वीकार करती है कि यहाँ कहीं ना कहीं हमारे नेताओं में ये कमी है। देखिए, जिस प्रकार से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अभी आज जो प्रदेश के महामंत्री भगवान दास सबनानी, उनका निश्चित तौर पर साफ तौर पर कहना है कि ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार के संवाद जो होते रहते हैं, लेकिन इस संवाद के माध्यम से कभी ना ये जरूर समझा जा सकता है कि जो वर्तमान में परिस्थितियां देखी गई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हम अगर बात करें तो कैसे जो बयान है वो बड़े बड़े नेताओं के आए हैं, चाहे वो कुंवर विजय शाह की बात कर ले, जगदीश देवड़ा जो कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं देखिए जबान से चल रही है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, ऐसे कई अलग अलग समय पर ऐसे वाकया जो है वो देखने में आते हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी को बैकफुट पर आने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं। अब उस बैकफुट को कहीं ना कहीं अब संभालने की आवश्यकता जो है वो जरूर देखी जा रही है। और देखिए, अगर हम इसके अलावा भी बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनसे बात की थी
1-to-1 चर्चा की, तो उस दौरान भी उन्होंने इस बात को कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े तमाम जो चीजें हैं उस पर बयानबाजी जो है वो उचित नहीं है, संयमता कहीं ना कहीं बरती जाए। ये कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है। और देखिए अब इस तमाम बातों को लेकर जब ये पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, जब ये पूरी जो प्रशिक्षण शिविर होगा उस प्रशिक्षण शिविर में खुद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए समापन में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इसके अलावा जो तमाम बड़े बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में किस प्रकार से और रणनीति को कैसे बेहतर करना है, कैसे जो अपने बोलचाल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या कुछ खास रहता है, भविष्य में ही देखने को मिलेगा। प्रशिक्षण में कितनी ट्रेनिंग जो है इनको दी जाती है इस शिविर में, ट्रेनिंग से क्या फायदा होगा मध्य प्रदेश को, ये भी देखा जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा प्रदीप, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।